हमीरपुर में आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा था। यहां इन्हें 2-3 गांव में आमजन से संवाद करने के लिए चौपाल लगानी थी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी सहित स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा और रामचरित्र मानस को जलाने वाली ओबीसी महासभा को जेब की टीम कहा। संजय निषाद ने कहा कि भारत हिंदू था, हिंदू रहेगा। पत्रकारों से बात करते हुए संजय निषाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य सहित समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। मंत्री ने कहा कि समाजवादी को खत्म करने का ये लोग काम कर रहे हैं। समाजवाद की परिभाषा ये लोग नहीं जानते। अगर समाजवादी होते तो ये लोग किसी धर्म के बारे में कुछ बोलने से बचते। जो धर्म के खिलाफ बोलता है वह अधर्मी होता है। मंत्री ने कहा कि राम विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। राम पर गोली चलाने वाले और राम पर बोली बोलने वाले दोनों चेहरे उजागर हो गए हैं। राष्ट्रीय महासभा ने लखनऊ में रामचरितमानस को जलाया था, क्या कहेंगे इस मुद्दे में? देखिए, वो पॉकेट वाला सभा है। इससे पहले वो सभा कहाँ था? इससे पहले कहीं कोई उस ओबीसीओं को जगाने के लिए, एक अधिकार दिलाने के लिए ओबीसी महासभा कभी सम्मेलन किया हो, कभी वो रोड पर आया हो, कभी नेतृत्व किया हो, हमसे मिला हो, मुख्यमंत्री से मिला हो, प्रधानमंत्री से मिला हो, या कोई बड़ा आंदोलन किया हो, तब तो माना जाएगा वो सभा है। वो सभा नहीं है, वो पॉकेट वाले लोग हैं और वो अपना नाम बदनाम करना। ओबीसी जातियों को आज प्रदेश में हमारी सरकार ने ढेर सारे, आप देखे होंगे कि पहले क्या था नहीं जानते, लेकिन इस बार हमारे विधानसभा में ओबीसी साथियों की संख्या देख ले कितना, अब विपक्ष को देख ले कितने लोग किस कास्ट के हैं, तो आज हमारी संख्या ओबीसी की सबसे अधिक है। ऐसे में हमारी जातियों को गुमराह किया जा रहा है कि हमने, इनकी सरकार थी तो पिछड़ी से निकाले, बसपा थी तो उसे स्टे ले लेती थी। 30 साल से हमें लटकाया गया है। आज हमारे मुद्दे को हल होने के लिए प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं। तो हमारी जातियों को भी कहते ओबीसी ओबीसी ओबीसी। हम कहते हैं जब राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित में रखा और आप ओबीसी में डाल दिया और फिर निकाल लिया। अभी एक सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बयान दिया, उसी के बाद उनकी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य की उन्होंने ताज दे दिया। क्या किस नजर से देखते हैं आप? अच्छा किया कि कम से कम जो चेहरा है कि राम को गोली चलाने और राम के ऊपर बोली बोलने वाले, दोनों का मतलब राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई समाजवादी पार्टी। और उसी की वजह से ऐसे ही 2-4 नेता रहे तो जो कुछ बचा खुचा समाजवादी पार्टी वो खत्म हो गया। ये खत्म कर रहे हैं समाजवाद को। समाजवाद हो तो धर्म के ऊपर नहीं बोला जाता है। समाजवाद का मतलब समाज के ऊपर आवाज़ उठाई जाए, समाज को राजनीतिक संरक्षण दिलाया जाए, समाज के हो गए अत्याचार को। इस समय क्या था, आज हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस है ना, इस तरीके से यही सरकार, यही अधिकारी थे, तब क्या था माहौल, आज क्या है? आज के दिन में ऐसा माहौल है कि जो देश दुनिया के लोग हमारे में इन्वेस्ट करने लगे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को जो बातें हैं, जो तरीके का इनको तमगा दिया गया है, तो समाजवादी पार्टी अब समझे कि इसको समय आने पर 2024 में जनता इसको जवाब देगी। जैसे कि धीरे बयान है, सही है कि गलत है? गलत बयान है। जो धर्म के खिलाफ बोलता है उसे अधर्मी कहा जाता है, और अधर्मी लोगों की जगह इस भारत में कोई जगह नहीं है। आज के दिन में भारत आस्था का केंद्र है। आज भगवान राम और निषाद राज के उस मिलन से दोनों गले मिले थे तो रावण राज खत्म हुआ था। आज उसी तरीके से निषाद राज की सेना से भगवान राम ने उसे रावण राज खत्म किया, राम राज लाया। राम राज मतलब सुख का राज है। आज उसी सेना को डॉक्टर संजय ने बनाया, और आप देखो देश में धीरे धीरे सभी रावण राज, दुख देने वाली सरकारें खत्म हो रही। अब ये मछुआ समुदाय का अपमान है। ये जो रामचरितमानस में भगवान राम के साथ इस देश के सभी जो करोड़ों लोगों का अपमान है, और ऐसे लोग जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया और जो अब राजनीतिक रूप से उपेक्षा के शिकार हो गए, तो सुर्खियों में बने रहने के नाते ऐसे कोई न कोई मुद्दे पालते हैं। और देश में चूंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दिया, न रोजगार दिया, पिछड़ों के, दलितों के नाम पर राजनीति की, धर्म के, जाति के नाम पर राजनीति की, लेकिन उन जातियों के लिए जब सत्ता में रहे तो कोई कानून भी नहीं रहे। तो अब समाज पूछ रहा है कि आप सत्ता में थे, बसपा में क्या किए, आप सत्ता में थे क्या किए समय, और सपा की सरकार थी तो क्या। तभी काम का तो कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। अब हम विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ, बस एक लाइन, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं कि इसको ऐसा बना दिया था माहौल कि जो कोई आदमी सारे यहाँ से सारे व्यापारी भाग गए थे। हम लोग ऐसा माहौल बनाए जो व्यापारी आ रहे हैं तो ये माहौल खराब हो जाए, और ऐसा लोगों को, न जनता को, तो जनता को गुमराह करने के लिए मुद्दा इस बीच में छोड़ दिया।
संजय जी, छोटा सवाल ये दूसरा है कि जैसे कि आपको निषादों का एक सर्वमान्य नेता माना जा रहा है, एक बड़ा चेहरा माना जाता है,